तो योद्धाओं, आज अगस्त का आखिरी दिन है। आप लोगों ने कुछ लोगों ने अगस्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया होगा, कुछ लोगों ने एवरेज यूटिलाइज़ किया होगा और अगस्त की इन्होंने मज़े करके व्यतीत किया होगा। ये अगस्त आपसे एक हिसाब मांगता है कि आपने इस महीने क्या किया, इस अगस्त के साथ आपने न्याय किया कि नहीं किया और इस अगस्त से क्या सीखा और क्या ख़राब गया, उसको इम्प्रूव करके सितंबर कल से स्टार्ट होगा और उस सितंबर को हम कैसे यूज़ करेंगे इसके बारे में सोचें। फॉरगेट अबाउट कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, प्री कैसा जाएगा, मेंस कैसा जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं। क्या सोचना है, इस मंथ को कैसे जाना है, इस मंथ का यूटिलाइज़ कैसे करना है और अपने अंदर ये ऊर्जा रखिए कि इस मंथ को मैं बहुत अच्छे से यूज़ करूँगा और इस मंथ में पिछले मंथ में मैंने जो भी गलती की होगी, जहाँ पे भी टाइम वेस्ट किया होगा, उसको यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे और नए नए मंथ में फिर से नए ऊर्जा के साथ बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। इस क्रम में आप देख रहे होंगे कि अवनी लेखरा ने फिर से एक गोल्ड मेडल जीता। पिछले बार जब 2020 की ओलंपिक हो रही थी तब मैं इसी तरीके से पढ़ रहा था और उस समय भी मैंने ये देखा था कि फर्स्ट गोल्ड मेडल पैरा ओलंपिक में जिन्होंने जीता वो है अवनी लेखरा। इस साल भी अवनी लेखरा ने वो उम्मीद को पूरा किया। आपके पास इससे लिए एक क्वेश्चन बनेगा, अवनी लेखरा के बारे में परिचय लिखना है आपको। आप उसके बारे में जो भी आपको जानकारी मिलती है वो आप उसके बारे में लिखें और एक कंटेंट आपका प्रोवाइड वो बन जाएगा। तो ये आपका पेपर 7 पार्ट 2 स्पोर्ट्स सेक्शन को भी कवर करता रहेगा। पैरा ओलंपिक को पूरा अच्छे से ध्यान में रखिए, कौन जीत रहा है इसके ऊपर जब ख़त्म होगा तो एक क्वेश्चन डेडिकेटेड बनाएंगे और उसको भी लिखेंगे। आप देखोगे कि आपका पेपर 7 पार्ट 2 स्पोर्ट्स सेक्शन बहुत बड़ा एरिया आपका कवर हो चुका होगा। इतना करने के बाद आप देखोगे कि आज के करंट अफेयर में भारत के जितने भी पोर्ट हैं बंदरगाह, उसके ऊपर भी एक स्टैटिक पोर्शन दिया गया है। एक करंट अफेयर तो है ही, उसके बाद एक स्टैटिक पोर्शन भी है भारत के सारे बंदरगाहों के नाम और उसके लोकेशन के बारे में। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछा है तूतीकोरिन कहाँ पे है, नावाशोवा कहाँ पे है, तूतीकोरिन बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आप देखना कि बंदरगाहों के ऊपर प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछले बार भी ये क्वेश्चन स्टैटिक करंट अफेयर में आया था, तो आप लोगों को मैंने बोला था लिखने के लिए। जिन्होंने नहीं लिखा है वो आप फिर से सारे जो पोर्ट हैं इंडिया के मैप में रिप्रेजेंट करते हुए उसको एक जगह लिख लेना। और करंट अफेयर में जो आज आया है नया पोर्ट बनने की बात, वो जो ऑफशोर पोर्ट बन रहे हैं उसको भी आप अपने मैप में लोकेट करके लिखेंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी वाला पोर्शन में पोर्ट वाला एक टॉपिक आता है, वो भी आपने पढ़ लिया होगा। तो आपका वो स्टैटिक पोर्शन भी कवर होगा और करंट अफेयर भी कवर होगा। इस तरीके से जब आप ज्योग्राफी पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे जब बंदरगाह पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे बहुत चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी क्योंकि सारी चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। इसके बाद आप हम लोग छत्तीसगढ़ के कल्चर वाले पोर्शन में पढ़ रहे थे पेपर 6 पार्ट 3 में। तो आज आपका आखिरी टॉपिक है पर्यटन का। छत्तीसगढ़ के पर्यटन टॉपिक में हरिराम पटेल सर की बुक में प्रीलिम्स वाला बुक जो होगा उनका, उससे ही पढ़ो आप। उसमें संभागवार, जिलेवार सभी जिलों के बारे में अच्छे से टूरिज़्म के बारे में दिया है। टूरिज़्म कुछ और नहीं है, आप जो ज्योग्राफी में पढ़े होगे, हिस्ट्री में पढ़े होगे और उनके कल्चर वाले पोर्शन में पढ़े होगे, तो इन सभी पोर्शन में आप देखना कि यहाँ पे ये मंदिर बना, वो मंदिर बना, यहाँ पे ये झरना है, वहाँ पे वो पर्वत है। तो ये आपके स्टैटिक पोर्शन के दूसरे सब्जेक्ट के ही एक संग्रह के रूप में सब्जेक्ट आता है। तो आप पर्यटन जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई होंगी, तो आपको नई चीज़ें उसमें बहुत कम लगेंगी क्योंकि आप देखोगे कि सब कुछ पढ़ा होगा, बस आपको रिवीजन करना है। अच्छे से रिवीजन करिए और ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर लगाना है। तो आप ऑब्जेक्टिव भी पर्यटन का साथ में लगा लेना, तो आपका ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास को स्टार्ट करते हैं और आप इतिहास के बजाय और कुछ दूसरा सब्जेक्ट आप चाहते होगे तो वो भी बताना
कि छत्तीसगढ़ के इतिहास के बजाय और कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीक से हम लोग वही सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। आज में आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर टेस्ट भी मिलेंगे आपको, लगभग 10 क्वेश्चन आज मिलेंगे। 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। और आज मैं फ्री हो गया हूँ, बिलासपुर में अवेलेबल हो चुका हूँ। तो आज आप सभी कोई हमारे बिलासपुर लाइब्रेरी में आइए, और हम लोग आपकी जो पिछले पेंडिंग जो भी मीटअप है, जो भी चीज़ें पेंडिंग वर्क हैं, कॉपी चेकिंग वाला जो भी है, आप लोग आइए, सभी कोई आइए। और हम लोग, मैं टाइमिंग आपको ग्रुप में बता दूंगा, ग्रुप में आपको टाइमिंग मिलेगा, आप उस समय आ सकते हैं। सैटरडे है, मेरी भी छुट्टी रहती है, और संडे को भी छुट्टी रहती है। आज और कल में हम लोग सारा पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए भी कल संडे है, तो आप ये ध्यान रखना, रिवीजन डे होता है संडे को। जो भी चीज़ें आपने पेंडिंग किया हुआ है, और ये मान के रखो जो पढ़ा भी हुआ है उसको भी आपको रिवाइज़ करना होता है। आप ये मान के बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया है तो आपने सिलेबस पढ़ लिया है। बिल्कुल भी इस गलतफहमी में मत रहना कि 2, 4, 5 बार पढ़ लिया तो सिलेबस पढ़ लिया। जब तक चीज़ें आपको याद नहीं है, जब तक आपके दिमाग में बसा नहीं है, तब तक आप उसको पढ़े नहीं हो, ये मान के रखो। और जब तक नहीं बसेगा तब तक आपको पढ़ना है। 30 बार, 40 बार, जितने बार पढ़ सकते हो आप पढ़ो, बिना रुके पढ़ते रहो। और इंडिया वाले सेक्शन में कोर सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मंडे से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, नया फ्रेश सब्जेक्ट स्टार्ट होगा पॉलिटी का। और पॉलिटी से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी लिखेंगे, और थ्योरी भी पढ़ेंगे, और ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रहेंगे। तो जिनके पास ऑब्जेक्टिव के लिए घटना चक्र है वो ठीक है, वो रखे रहो। और जिनके पास घटना चक्र या फिर किसी भी ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है पॉलिटी के लिए, तो आप क्या करना, अनिल दीक्षित सर की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का, वो आप ले लेना। घटना चक्र मत लेना। अगर घटना चक्र है तो फिर कोई बात नहीं, मत लेना दूसरा बुक। लेकिन नहीं है तो आप अनिल दीक्षित सर की इंडियन पॉलिटी की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, वो आप ले सकते हो, वो आप रखो। मंडे से आपके लिए वो काम आएगा। लक्ष्मीकांत नहीं है तो लक्ष्मीकांत ले लो, वो भी आपके लिए काम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हिंदी में हम लोग कर रहे थे तत्सम तद्भव। पहला क्वेश्चन आप लिखोगे, पुरुषत्व, नेतृत्व, मच्छरदानी, चमकदार, जमींदार, भोलापन, जलमय, पांचवा, मेधावी, धनवान, शक्तिशाली, तिहरा, पनिहारा, संदेहास्पद और भयंकर। इसके आप तत्सम अलग करोगे, मूल शब्द अलग करोगे। इसके बाद आप मैं, वी, हारा और कर, इन शब्दों से 3-3 शब्द आप बनाओ तत्सम जोड़ के, नहीं मतलब प्रत्यय जोड़ के। और आप जो आपका मुहावरा लोकोक्ति वाला पोर्शन जो हमारा चल रहा था, आज कंप्लीट हो जाएगा आपका। आज आपका आखिरी पेज है मुहावरा का। आज में आपका मुहावरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन पहला लिखना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बहता पानी रमता जोगी, भागते भूत की लंगोटी भली, भागते भूत की लंगोटी भली, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लाल फीता शाही, रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग। ये आपका कहावत रहेगा, लोकोक्ति। आज में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए ये सेक्शन। कल फिर से एक बार क्वेश्चन पूछूंगा मंडे को मतलब, और ये आपका कहावत कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट टॉपिक बचा हुआ है हिंदी में, वो स्टार्ट करेंगे, और ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप अच्छे से पढ़िए, आज लाइब्रेरी भी आ सकते हैं, और बाकी जो भी पेंडिंग वर्क है आज से मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं रविवार के लिए। तो रविवार को बहुत अच्छे से यूज़ करिए और पढ़ाई करिए। फिर मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ मंडे को, नए माह में। ठीक है, थैंक यू।